डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उसी का क्या देखने वाले अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और कैसे वो विस्थापित एक तत्व दूसरे तत्व को कैसे विस्थापित करता है। ये सारे चीज को अभी हम लोग इधर करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तभी हमारे पास दिख रहा है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट का सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे और ये वाटर है, इधर बीकर है ये, इस बीकर पे हम पहले कॉपर सल्फेट डालते हैं। कॉपर सल्फेट का हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें हम क्या डाल रहे हैं, कॉपर। ये कॉपर आपको दिख रहा होगा, इस पे कॉपर को डालते हैं पहले, और इसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या डाल रहे हैं, इसमें वाटर। आप चाहे तो कोई भी वाटर इसमें डाल सकते हैं, डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं। अभी इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं। चलिए इसको डिसॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। अभी कलर दिख रहा होगा, कलर कैसा है, ब्लू है। कलर कैसा है इसका, ब्लू है। हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब पर अभी इस सल्फर को डालते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डाल रहे हैं। अभी क्लियर सा दिख रहा है, कलर कैसा है, ब्लू है। हाँ, ये एक लिए और एक दूसरा लेते हैं हम, फिर उसमें भी सॉल्यूशन को डालते हैं। दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों पे हमने क्या डाला हुआ है, किसका सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अभी इन दोनों कट कर लेंगे बाद में। इसमें ये सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट का है ना। इसमें हम कौन से डाल रहे हैं, एक छोटा सा नेल यानी कांटी को डाल रहे हैं, और इस पे देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा जंग लगा हुआ है। हाँ, तो ये है क्या, नेल यानी कांटी यानी Fe है, लोहा। इस पे इसको हमने डाल दिया, क्लियर है। और जो दूसरा हमने टेस्ट ट्यूब रखा था, इस टेस्ट ट्यूब पर हम क्या डालेंगे, हमारे पास मेटल है, जो कौन सा मेटल है, जिंक। कौन सा मेटल है, ये जिंक है। अब इस जिंक को डालेंगे इस पे, जिंक के मेटल को हमने डाल दिया इस पे, और इसे लगभग आधे घंटे के लिए क्या करना है, रख देना है। कौन कौन सा था, एक पे हमने क्या डाला था, लोहा Fe डाला, और दूसरे पे क्या डाला, जिंक डाला। और इसको लगभग कितने देर के लिए छोड़ देना है, आधे घंटे के बाद। जिसपे हमने नेल डाला था यानी जिसपे हमने लोहा डाला था, वो उसका विलयन है, क्लियर है। अभी वो जो सॉल्यूशन था और ये सॉल्यूशन, दोनों का कलर, अगर हम कलर को देखें, ये डाला हुआ था हमारे पास और ये आधे घंटे बाद का ये रिजल्ट है। दोनों का कलर दिख रहा है, दिख रहा है ना, कलर चेंज हुआ। दूसरा आपको दिख रहा होगा, नीचे में आप देखेंगे कि कुछ बैठा हुआ है। क्या हो रहा है, इसमें जो हमने नेल डाला था यानी आयरन जो डाला था ना, वो FeCu को वहां से हटा दिया, कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और वो क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। क्या बनाया, और देखो जितने कॉपर को अलग किया है, सारा कॉपर नीचे बैठा हुआ है। सारे कॉपर कहां पर बैठे हुए हैं, नीचे। कलर भी बदल गया ना, क्योंकि जो कलर कॉपर सल्फेट का था यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया, और उसके कलर को देखो, कलरलेस, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है ना, ये डार्क है, ये लाइट कलर में है। तो ये दोनों किसका था, ये दोनों किसका उदाहरण है, ये जो दोनों देख रहे हैं किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का, विस्थापन। हमने पहले क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका विलयन लिया था, और कॉपर सल्फेट में क्या डाला हमने, लोहा। क्या डाला, लोहा बना दिया फेरस सल्फेट। क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। यहां पर भी हमने क्या डाला था, जिंक डाला था। जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट। तो ये किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तभी आपके सामने है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग
बदल जाता है। और फेरस कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। फेरस कॉपर को क्या करता है, तो ये हम पढ़ते हैं साथ में। क्या अगर हम इसको कर लें, अभी कर सकते हैं ना, बेहतर लिख सकते हैं। दूसरा ये भी रहता है कि सक्रियता किसकी अधिक है, लोहा का या कॉपर का? किनका अधिक है, किनका? लोहा का। इसलिए वो कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया। हम इधर रिएक्शन भी दिखा दे रहे हैं, बंद करो ये, अच्छा रहने लेना। अभी हम पहले क्या लिए थे, हमारे पास क्या था, CuSO4, यह होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4, ये किसका है, कॉपर सल्फेट। और इसको हमने किससे अभिक्रिया कराया, Fe से। किससे कराया, Fe से। तो हम क्या, हमको मिला क्या, FeSO4 प्लस C। अभी क्या हुआ, ध्यान से देखो, अभी क्या हो रहा है, ये Fe किसके जगह पर गया, Cu के जगह पर गया, और Cu को यहां से अलग कर दिया ना, तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ था, इसको विस्थापित किया। इसीलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। दूसरा, हम धातु अधातु जो चैप्टर होता है उसमें हम ये भी कर सकते हैं ना कि Cu जो है वो कम अभिक्रियाशील है, किससे, Fe से, यानी Fe अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए वो Cu को हटा पाया। दूसरा हम क्या लिए थे, CuSO4 प्लस इसकी अभिक्रिया किससे कराएं, जो दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में था, जिंक से। तो क्या बनाया, ZnSO4 प्लस क्या बनाया, Cu। तो ये ZnSO4 बनाया, Zn क्या किया, तो Cu को हटा दिया और उसके जगह पर आ गया कौन, ZnSO4। साथ में क्या मिला, कॉपर। अब दोनों जगह पर जो कॉपर है, तो वो कॉपर है कहां, तो वो कॉपर आप देखिए, इस जो सॉल्यूशन था, जो पहले इस कलर का था, पहले इस कलर का था ना नेल डालने से पहले, अब इस कलर का हो गया। तो यहां कॉपर कहां है, तो देखो कॉपर नीचे बैठा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा, कॉपर दिख रहा है ना, कॉपर बैठ गया नीचे। अभी इसमें जो नेल है, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे कांटी कोना, और अगर यदि हम इसको साफ कर दें, तो बिल्कुल ये नया दिखेगा, बिल्कुल आपको जैसा कांटी पहले था वैसा ही कर सकते हैं। थैंक यू।